हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन के बारे में समझाने जा रहा हूं। देखिए, ये हमारे राधे चाचा है। अब राधे चाचा बेचारे करते क्या है कि उन्होंने एक परमाणु को लिया। ठीक है, परमाणु को लिया। ठीक है, ऐसा परमाणु को उन्होंने लिया जिसका कोई भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं था, यानी कि उसका जो धनात्मक आवेश था और ऋणात्मक आवेश था, दोनों एक, यहाँ पर आप ये धनात्मक आवेश हो गया और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश हो गया। ठीक है, समझ में? तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा परमाणु जिसमें ऋणात्मक आवेश चारों तरफ फैला हुआ था और धनात्मक आवेश बिल्कुल भी बीच में था। ठीक है, अब बिल्कुल बीच में था, दोनों का जो सेंटर था वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था, यानी कि इसमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यह एक उदासीन है। तो जब ये उदासीन है तो जितना इसके ऊपर धनात्मक आवेश है उतना ही इसके ऊपर ऋणात्मक भी आवेश है। ये पूरी तरीके से क्या है, उदासीन है। तो जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा, यानी कि यदि धनात्मक आवेश प्लस क्यू है तो ऋणात्मक आवेश कितना होगा, माइनस क्यू होगा। ये बात हम लोग समझ सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया, अब खोजू है, खोजू का दिमाग चल रहा है। ठीक है, खोजू ने किया क्या, देखिए ये हमारा खोजू बाबू है। ठीक है, ये खोजू है। ठीक है, दुबला पतला खोजू है। अब इसने क्या किया कि रुको, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग, इस परमाणु को हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। अब ऐसा इसके करने से हुआ क्या, हुआ ये कि जितने भी ऋणात्मक आवेश थे उन पर किधर बल लगेगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में बल लग जाएगा। ठीक है, और जितने भी धनात्मक आवेश थे उस पर किधर बल लग जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऋणात्मक आवेश का सेंटर हो गया ये, धनात्मक आवेश का सेंटर हो गया ये। ठीक है, अब दोनों, ये हो गया Q प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, और दोनों के बीच में कुछ दूरी भी हो गई, तो हम लोग कह देंगे कि क्या हो गया, यहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, समझ में जी? शुरू में मॉलिक्यूल जो थे वो पोलराइज्ड नहीं थे, उनका हम लोगों ने क्या किया, ध्रुवीकरण कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया। अभी भी इसके ऊपर ये क्या है, ये उदासीन है। ठीक है, ये क्या है, उदासीन, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे कि क्या है, न्यूट्रल है। और अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। उदासीन दोनों ही कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं कि यह उदासीन है, मतलब कि यह न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, ऐसा नहीं हुआ कि उस पर कोई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश आया या इससे ऋणात्मक आवेश चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं उसका ध्रुवीकरण करते हैं। ये क्या है, यह जो है, यह एक इंसुलेटर है, कुचालक है। ठीक है, तो यह एक इंसुलेटर है, इसको हम लोग इंसुलेटर कह सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड था और प्रोटॉन बीच में था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया बाई एप्लीकेशन ऑफ, किसका हम लोगों ने एप्लीकेशन किया, वैद्युत क्षेत्र का एप्लीकेशन किया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते, देखिए पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन हो गया, किसने किया, खोजू ने किया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जो संधारित होता है, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि संधारित होता है, यानी कैपेसिटर होता है। ठीक है, संधारित। ठीक है, संधारित में संधारित में हम लोग क्या लिखेंगे, संधारित में पैरावोदित पदार्थ से प्रेरित आवेश, परावैद्युत, परावैद्युत संधारित है, परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश, पदार्थ
पर प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, सबसे पहले हमारे पास एक संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट होंगे, ठीक है। ये हमारा एक संधारित्र है, ठीक है। एक के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक आवेश लिखेंगे, ये हमारा धनात्मक आवेश है। दूसरे के ऊपर ऋणात्मक आवेश को हम लोग लिख देंगे, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इस संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र होगा, दो हम लोगों ने प्लेट लिया तो वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, सबसे पहले यहाँ पर हम एक धनात्मक आवेश को रखेंगे, ये क्या करेगा, धनात्मक आवेश इसको इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यह धनात्मक, ये ऋणात्मक आवेश इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, इधर ही हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि धनात्मक आवेशित प्लेट से ऋणात्मक आवेशित प्लेट की तरफ होगा। एक यानी इसके वजह से जो होता है ना, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस प्लेट की वजह से भी उतना ही होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो ई का परिमाण कितना हो जाएगा, दोनों जब जुड़ जाएगा 2 गुने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। सिग्मा क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये प्लेट का कुछ एरिया होगा, ठीक है। और प्लेट के ऊपर आवेश होगा, तो क्यू आवेश है ए क्षेत्रफल पर, तो क्यू बटा ए क्या हो जाएगा, यही सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हम लोग समझ गए। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें क्या करते हैं, संधारित्र, ये संधारित्र हो गया, इसमें पैरावैद्युत पदार्थ का प्रेरित आवेश। तो इसमें सबसे पहले हमने संधारित्र में, अब हम लोग क्या करेंगे, इस संधारित्र में हम लोग एक पैरावैद्युत आवेश, मतलब ये संधारित्र हो गया हमारा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र भी हमें मालूम चल गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग एक काम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर काम क्या करने वाले हैं कि आप एक बात को आपको समझना है, ये पैरावैद्युत पदार्थ है। अब इसमें हम लोग एक और काम करने वाले हैं, ये है कि यहाँ पर हम लोग एक पैरावैद्युत पदार्थ ले लेंगे। तो पैरावैद्युत पदार्थ ले लेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया पैरावैद्युत पदार्थ हो गया, पैरावैद्युत पदार्थ हो गया। तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है। तो पोलराइजेशन होने की वजह से इसके अंदर कुछ आपको ध्यान, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे यहाँ पर जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में केवल समझेंगे। जैसे यहाँ पर दो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी क्या, यह एक इंसुलेटर है, कुचालक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आप ना इससे बाहर निकाल सकते हैं, ना इसके ऊपर इससे इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर निकाल के इसको आवेशित नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेरित आवेश, मतलब इसको प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये ई है, 4 ही मॉलिक्यूल से समझ जाते हैं। होगा ये कि ई के वजह से इसके अंदर जो इस परमाणु के अंदर, इसके परमाणु के अंदर जो धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा धनात्मक आवेश, ठीक है। क्योंकि जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही धनात्मक आवेश चला जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर ही, इस एटम के अंदर ही, इस परमाणु के अंदर ही, इधर धनात्मक आवेश हो गया, इधर ऋणात्मक आवेश हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो रहा। अब उसी प्रकार से इधर भी होगा, और भी जितने भी मॉलिक्यूल्स है उधर होगा। ये वाला जो होगा ना, ये वाला ये कट जाएगा, ठीक है। ये इतना करीब करीब है कि दो, यदि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बिल्कुल पास पास होंगे तो उनका दोनों का जो प्रभाव होगा
वो शून्य के बराबर होगा। तो इनका प्रभाव खत्म हो गया, इनका प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है। तो इनका प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश हो गया, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऋणात्मक आवेश हो गया और ये हमारा हो गया धनात्मक आवेश, यही होगा इस मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यही क्या होगा, यही प्रेरित आवेश है। और इसी प्रेरित आवेश को हम लोगों को निकालना है कि आखिर ये प्रेरित आवेश जैसे माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश ये कितना होगा, ये प्रेरित आवेश कितना होगा। तो ये आपको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जो जो हम लोगों ने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर जो है वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका परिमाण उसका दिशा ऐसे होगा। और इधर भी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही दोनों की तरफ वैद्युत क्षेत्र हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अलग होगा। क्यों अलग होगा समझिए, क्योंकि आप यहाँ पर बाहर से तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रेरित आवेश की वजह से एक बाहर वाला तो है ही, बाहर वाला है ही, लेकिन यहाँ पर एक बाहर वाला है और एक प्रेरित आवेश की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उसकी दिशा किधर हो जाएगी, जैसे यहाँ पर प्रेरित आवेश की वजह से यदि हम लोग देखें तो ये इसको क्या करेगा, इधर धनात्मक आवेश को रख दी इधर, तो धनात्मक आवेश को इधर धकेलेगा और ये भी अपने तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो जो प्रेरित आवेश है इसको समझिए, प्रेरित आवेश है मतलब ई इंटरनल, तो ये खुद पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर प्रेरित आवेश की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लेते हैं इसको ई डैश मान लेते हैं, और एक एक्सटर्नल है, ठीक है, वो ई के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर दो दो वैद्युत क्षेत्र होंगे और दोनों की दिशा बिल्कुल भी विपरीत होगी। तो दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो इधर ही होगा, ठीक है, इधर बाहर जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र है उसी की दिशा में होगी। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसको समझिए ई माइनस ई डैश, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में से इस वैद्युत क्षेत्र विपरीत है तो घट जाएगा, तो परिणामी निकल जाएगा। तो इसके अंदर ई इनसाइड, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले जो बाहर है ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनसाइड ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइजेशन, ये कंफर्म हो गया। ये आपको ध्यान से समझने वाली योग्य बातें हैं, ठीक है। तो ये समझने योग्य बातें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो गया, कंफर्मेशन हो गया। अब हम लोग इसको लिखते हैं, थोड़ा इसको जो जो हम लोगों ने किया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोगों ने संधारित्र के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे संधारित्र के अंदर संधारित्र के अंदर के अंदर अंदर एक पैरावैद्युत पदार्थ है, एक परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ है। ये हम लोगों ने समझ लिया, पदार्थ है, एक पैरावैद्युत पदार्थ है, संधारित्र के अंदर एक पैरावैद्युत पदार्थ है।
पदार्थ में दो दो वैद्युत क्षेत्र है। दो वैद्युत क्षेत्र है, पदार्थ में दो वैद्युत क्षेत्र है। एक क्षेत्र संधारित्र के ऊपर संधारित्र के एक क्षेत्र संधारित्र के ऊपर आवेश के वजह से है। आवेश के कारण है एक क्षेत्र संधारित्र के ऊपर आवेश के कारण है। ठीक है, कारण है, आवेश के कारण है, जिसे हमने और उसको हम लोगों ने किसे और वो किसे कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट किया है, ई, वो ई है। दूसरा क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र पदार्थ पर प्रेरित आवेश के कारण है। एक वैद्युत क्षेत्र पदार्थ पर प्रेरित आवेश के कारण है। आवेश के कारण है, ठीक है, प्रेरित आवेश के कारण है। कभी कभी एक वैद्युत क्षेत्र पदार्थ पर प्रेरित आवेश के कारण है, जिसको हम लोगों ने किससे लिख दिया है, जो ई डैश है, मतलब जो क्या है, ई डैश है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, ई माइनस ई डैश, हो गया। ई कितना है, ई हो गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके अंदर ये हो गया माइनस हमारा ये ई हो गया, और ये हमारा ई डैश इसमें से हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो ई डैश हम लोगों को घटाना पड़ेगा, तो ई डैश हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग जो सिग्मा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, प्लस क्यू क्या है, ये संधारित्र के प्लेट के ऊपर आवेश है, तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
क्यू डैश, इसको हम लिख सकते हैं क्यू डैश बटा इसके ऊपर आवेश कितना है, क्यू डैश, प्लेट के ऊपर एरिया वही है, ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग हमारे पास आ गई, मतलब ये इनेट हो गया। क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है, जो सूत्र इसके ऊपर लगेगा, संधारित्र के ऊपर लगेगा, वही सूत्र इसके ऊपर भी तो लग जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी संधारित्र की तरह ही बन गया। जिस प्रकार संधारित्र के ऊपर एक धनात्मक आवेश वाला प्लेट है, एक ऋणात्मक आवेश वाला प्लेट है, उसी प्रकार से जो हमारा पैरा वैद्युत पदार्थ है उसके ऊपर भी एक धनात्मक आवेश हो गया, इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश हो गया। तो इसके वजह से भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश कितना है, क्यू डैश बटा ए है, एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हम ई नेट निकल गया, ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक का सूत्र होता है, डाइलेक्ट्रिक का सूत्र क्या होता है, के एक सूत्र होता है, के जानते हैं कितना होता है, के सबसे पहले आप ये देखिए कि ई नेट कितना है, मतलब बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका वैल्यू कितना है, तो बाहर का वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये ई है, बटा हम लोग क्या करेंगे, ई नेट कर देंगे, तो ये हमें के निकल जाएगा, के का मान हमें निकल जाएगा। तो के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका एक नियतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका मान ये पदार्थ पर, जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी के ऊपर ये निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ई बटा के बराबर क्या है, ई हम लोगों को मालूम है, ई हम लोगों को मालूम कितना दिया हुआ है, ई हमको दिया हुआ है क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसमें से भाग को किसको लगाना है, इसको हम लोगों को भाग लगाना है, तो इसको हम लोगों को भाग लगा देना है दोनों को, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश बटा ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हमको भाग लगा देना है। ठीक है, दोनों को हम लोगों को भाग लगा देना है, ई बटा ई नेट मतलब क्या, भागा ही तो लगा हुआ है, तो वहां पर भी तो भाग हम लोगों ने लगा दिया है, भाग का चिन्ह हम लोगों ने दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बात ये है कि क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इधर, और इधर भाग में हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों का लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक है, इससे इसको विभाजित किया, एक आया, एक इसमें गुना किया, माइनस इससे विभाजित हुआ, ये है, और ये के बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट गुने ए एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको हम लोग कटा सकते, गुना का साइन हुआ तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो ये कट गया। हमको क्यू डैश चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्यू डैश, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं, तो क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस क्यू डैश, और इधर क्या आ गया हमारा, इधर आ गया हमारा, हो गया इधर क्यू हो गया। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर क्यू हो गया। अब ये के इधर गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, भाग में चला जाएगा। हमको क्या चाहिए, क्यू डैश चाहिए, तो ये इधर घटाव में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में चला जाएगा, तो जोड़ क्यू डैश, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये इधर क्यू बटा के इधर आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू बटा के, ऐसे आ गया, ये हमारा क्यू डैश हो गया। ठीक है, तो क्यू डैश हो गया, तो क्यू यदि कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझेंगे, क्यू यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा के आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, क्यू डैश के बराबर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्यू डैश जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश का सूत्र हमारा कितना आ गया, क्यू डैश बराबर क्यू गुने 1 माइनस 1 बटा के। ठीक है, अब देखिए जो के का मान होता है ना, वो 1 से बड़ा होता है, के का मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है, यदि हम लोग ने वैक्यूम ले ले तभी के का मान 1 के बराबर होता है, और सारे जितने भी माध्यम है ये, क्योंकि ये तो वैक्यूम तो है नहीं, ये हमारा एक पदार्थ है, तो इसके लिए के का मान 1 से बड़ा होगा।
तो यदि 1 से बड़ा होगा तो मान लेते 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं क्यूडेस क्या होगा, क्यूडेस में क्यू से तो गुना हो रहा है, लेकिन कोई एक संख्या है जो 1 से छोटी है, उससे हम लोग गुना कर रहे हैं। मतलब कोई संख्या में 1 से, चाहे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू डैश बटा क्यू बराबर 1 माइनस 1 बटा के। तो ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या, ये 1 माइनस 1 बटा के क्या होगा, 1 से छोटी संख्या होगी। अब यह 1 से छोटी संख्या होगी तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q, वो बड़ा होगा किससे, q डैश से, क्योंकि ये 1 से q डैश बटा q 1 से छोटी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 1 में से एक धनात्मक अंक जो है वो घट गया है, तो ये 1 से छोटी अंक होगी, यानी कि q डैश नीचे वाला क्या होगा, बड़ा, q बड़ा होगा q डैश से। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आवेश होता है जो संधारित्र के प्लेट के ऊपर होता है वो बड़ा होगा किससे, जो हमारा प्रेरित आवेश होता है उससे हमेशा ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। अब प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा इस प्रकार से जा सकता है, जैसे हम लोग इसको मिटाते हैं फिर आपसे हम प्रश्न कुछ पूछते हैं, 2-3 प्रश्न हम लोग जवाब देंगे। देखिए क्या क्या इसके ऊपर जो है वो प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, जैसे यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है 2 प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। कितने प्रश्न इस पर से आ सकते हैं, इसके ऊपर धनात्मक आवेश हम लोगों ने रख दिया और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक परावैद्युत पदार्थ को भी रख दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो दिया हुआ है, हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया हुआ है 2, ठीक है, के का मान दे दिया हुआ है 2। यदि इसके ऊपर आवेश दे दिया हुआ है, इसके ऊपर इसका 10 कूलम आवेश है, ठीक है, क्यू दिया हुआ है 10 कूलम, और इस प्लेट का एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, प्लेट का एरिया दिया हुआ है, कूलम और मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले यदि बोलेगा कि इधर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, इधर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम लोगों को पता है इधर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर बाहर है, ठीक है, पदार्थ के बाहर है, तो पदार्थ के बाहर है तो ई बराबर हम लोगों को तो पहले से ही मालूम है कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। तो सिग्मा क्या होता है, वो होता है क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्यू, क्यू कितना है 10, एरिया कितना है 5, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है 8.85 गुने 10 का घात -12, और इसका इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम। यानी कि जो बाहर में ई है वो इस प्रकार से है, ठीक है, बाहर में यही वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद यदि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुने 10 का घात -12 होता है, ये हम लोगों को मालूम चल गया। अब इसके अंदर, ठीक है, इस जो ये क्या करेगा, ये इस पर एक आवेश जो है वो क्या होगा, प्रेरित आवेश होगा। तो प्रेरित आवेश हम लोगों को निकालना यानी क्यू डैश निकालना। तो क्यू डैश का क्या मान होता है, क्यू डैश का मान होता है, हमको कैसे निकलेगा क्यू डैश, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या सूत्र होता है, क्यू मतलब इसके ऊपर आवेश कितना है 1 माइनस 1 बटा के। तो क्यू कितना है, इसके ऊपर आवेश कितना है 10 गुने 1 घटाव 1 बटा के का मान कितना हो गया 2, ठीक है, ये कूलम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुने 2 घटाव 1 कूलम, ठीक है, यानी कि 10 गुने 1 बटा 2 कूलम, ये हो गया हमारा 5 कूलम के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 5 कूलम के बराबर हो जाएगा, ये हमारा क्यू डैश निकल जाएगा। ऐसे हम लोग क्यू डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, इसके ऊपर आवेश 10 कूलम है तो यहाँ पर आवेश होगा 5 कूलम, ठीक है। अब इस पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर कुल जो नेट वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर नेट वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, ई नेट निकालना है, नेट कितना होगा। तो नेट निकालना है तो नेट का क्या फॉर्मूला होता है,
ई नेट बराबर, ठीक है, चाहे इसके वजह से ई नेट बराबर इसके वजह से इसके अंदर कितना कितना हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र, इस प्रेरित आवेश की वजह से इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्रेरित आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई किसके वजह से, प्रेरित आवेश की वजह से, ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से, ईपी पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर कितना आएगा वैद्युत क्षेत्र। उसका क्या सूत्र होता है, वो यहाँ पर Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसके वजह से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, Q डैश बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही चीजें हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q डैश कितना आ गया हमारा 5, दोनों का प्लेट का एरिया समान होगा, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको घटाइए तो ये 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर, न्यूटन बाई कूलम के बराबर, ये प्रेरित आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ये प्रेरित आवेश की वजह से ये हो गया, इसके अंदर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी होगा, क्योंकि एक हो गया प्रेरित आवेश की वजह से और एक बाहर की वजह से। तो बाहर की वजह से हो गया और ये प्रेरित आवेश की वजह से हो गया, तो दोनों का यदि दोनों का दिशा विपरीत होता है, दोनों को यदि हम लोग घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा ई नेट, ठीक है। अच्छा है, ई नेट का एक और सूत्र होता है, क्या होता है, ई नेट हम लोग निकालते हैं तो ई बटा के भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नेट कितना हो जाएगा, ई बटा के, यानी कि जो बाहर वैद्युत क्षेत्र है बटा के। तो बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये है 10, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र ये ना है 10 बटा 5 गुने 8.85 माइनस 10 का 12, ठीक है। और के का मान कितना है, के का मान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, के का मान कितना है 2 है। बस ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये ई नेट हो गया और ये ई किसके वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, ध्रुवीकरण की वजह से ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस आपको मेन पूछ सकते हैं, ई नेट पोलराइजेशन के वजह से बाहर में वैद्युत क्षेत्र और जो प्रेरित आवेश है वो कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते होंगे आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। बस आज इतना ही रहने